से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा आप ये याद रखिए, लेकिन ये कई बार हमको डायरेक्ट एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है बेटा, ये या ये, इसलिए मैंने आपको ये दोनों बता दिया, ठीक है। लेकिन हमारा मुख्यतः हमको इसी को याद रखना है बेटा, क्या, इसी इक्वेशन को, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं बेटा, है ना। उससे क्या आ जाएगा, आपके अंदर में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको प्रश्न को कैसे हल करना है, ठीक है। चलिए एक आध प्रश्न ले लेते बेटा, छोटे छोटे प्रॉब्लम से सॉल्व करते बेटा, स्टार्ट करते हैं एकदम छोटे छोटे, है ना, बेसिक प्रश्न। चलिए बेटा पहला प्रश्न ले रहा हूं, देखिए क्या ले रहा हूं, पहला प्रश्न देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम सरल प्रश्न ले रहा हूं, है ना। डॉक्टर द्वारा, है ना, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य, है ना, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान कितना बताता है बेटा, तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है ना बेटा, बताया जाता है, ठीक है। अब हमको इसको सेल्सियस से बदलना है बेटा, तो क्या पूछेगा, सेल्सियस पैमाने में इसका मान कितना होगा, ये देखिए, ठीक है बेटा। मैं अब या तो आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, देखो सेल्सियस तो निकालना है, तो सेल्सियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पता है ना, बिल बताया था, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो C बराबर कितना लेते बेटा, 5/9 1 माइनस 32, है ना। और हमको क्या दिया देखो बेटा, F का मान दिया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कितना लिया देखो 5/9, यह आ जाएगा 98.6 माइनस 32, ये आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यह आएगा 5/9, है ना, तो 6 आएगा बेटा, 8 में से 2 जाएगा बेटा 6, 9 में से 3 जाएगा बेटा 6, ये आ जाएगा। अब आप क्या करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, पहले 5 को मल्टीप्लाई, तो 5 छक्के 30, 3 आ गया बेटा, 5 छक्के 30, 3 33 बेटा, 3 फिर आ गया, 5 छक्के 30, 3 33 बेटा, दशमलव कितने बाद आएगा, एक संख्या के बाद बटे 9 बेटा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, है ना, 9 तिया 27, कितना बचा बेटा 27, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये आपको ध्यान है। तो इतना डिग्री हो जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, डिग्री, ये सब डिग्री में ना बेटा, क्या है, डिग्री, ये आपको ध्यान है, क्लियर। तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो कितना माना है बेटा, आपका उत्तर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान है, क्लियर। तो यही क्या है बेटा, हमारा मनुष्य का सामान्य ताप, यही मनुष्य का सामान्य ताप, यही मनुष्य का सामान्य ताप है, कितना है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस, या क्या बोल सकते हैं बेटा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह आपको ध्यान है ना, यही मनुष्य का सामान्य ताप है, यह मनुष्य का सामान्य ताप होता है, ठीक है बेटा, यह आपको ध्यान। तो ये हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लिया बेटा, इसी तरीके से हम एक और छोटा प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा, ठीक, एक और छोटा प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। क्या दिया है हमारे पास, यदि किसी कमरे का तापमान, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है ना बेटा, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने में, तो सेल्सियस पैमाने में
सेल्सियस पैमाने में इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, सेल्सियस पैमाने में पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो फिर से आप इसी तरीके से हल कर लीजिए। ये आपके पास है फार्मूला बेटा, है ना। अब हमको क्या बोला है, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन, है ना, और हमको दिया हुआ है क्या बेटा, केल्विन, ये आपको ध्यान है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो C/5 K माइनस 273/5। ठीक है बेटा, देखो तो 5 कट गया, तो C बराबर क्या है, K माइनस 273। जब भी आपको इसी को बुक में हमेशा ऐसा लिख के दिया रहता है बेटा, या इसको इधर प्लस करके लिख के दिया रहता है। अब देखना C प्लस 273 बराबर क्या लिखा रहता है, केल्विन। मतलब अगर आपको सेल्सियस में देगा तो 273 जोड़ेंगे केल्विन मिल जाएगा बेटा, और अगर केल्विन दिया है और सेल्सियस में चाहिए तो 273 घटा दीजिए बेटा, ये आपको ध्यान है। ठीक है, इस तरीके से दिया रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। तो हमको क्या दिया है, हमको प्रश्न में दिया है क्या दिया है, के का मान, कितना मान दिया, 0, है ना। तो रख दीजिए बेटा, और हमसे पूछा सेल्सियस में, तो क्या होगा, C बराबर K माइनस 273, 0 माइनस 273, तो C बराबर आएगा 273 सेल्सियस। ये देखिए, है ना, सेल्सियस। तो सेल्सियस हमेशा डिग्री में रहता है बेटा, ये आपको ध्यान, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, ये 273 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा मान आ गया सेल्सियस में बेटा। ठीक है, लेकिन आप इसको एक और नाम से जाना चाहते हैं। ये तो हमारे प्रश्न का आंसर आ गया है, लेकिन यहां पर एक और चीज बात याद रखना, है ना। यहां पर एक वर्ड आता है जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है, परम शून्य तापमान। क्या बोलते हैं बेटा, परम शून्य तापमान। ठीक है, तो परम शून्य तापमान होता है क्या बेटा, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परम शून्य तापमान भी कहते हैं। या क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है, इससे कम और नहीं हो सकता बेटा, है ना, असंभव है। यह न्यूनतम ताप होता है। क्या होता है बेटा, यह न्यूनतम ताप है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे बेटा इसको। परम शून्य ताप का मान सेल्सियस में बोलेगा, क्या लिखेंगे, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में पूछेगा क्या लिखेंगे बेटा, 0 केल्विन। क्या बोलेंगे, 0 केल्विन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखिए। मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट और प्रश्न हल करें। मजा आ रहा है, चलिए, हाँ मजा आ रहा है, तो फिर और कर लेते बेटा, है ना। अब देखिए, हमको कोई भी मान देगा और दूसरे इसके अंदर डायरेक्ट पूछेगा। देखिए जैसे हमको देने वाला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, यहां पर क्या दे रहा है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है ना बेटा, ये देखिए चेंज करना है ना। तो सिंपल सी बात है, सेल्सियस में कैसे बदलते हैं आपको याद है ना बेटा। सेल्सियस बराबर क्या लिखते हैं, C बराबर 5/9 F माइनस 32। डायरेक्ट, बहुत इजी है बेटा। F का मान दिया, देखिए F का मान कितना दिया, 14 डिग्री 32 C कितना आ जाएगा बताओ। यहां से आ जाएगा बेटा, देखो माइनस में आएगा ना, ये होगा 5/9 माइनस, है ना। अब 32 को घटा लीजिए 14 से उल्टा, आराम से, कंफ्यूज मत हुआ करो ना बेटा, प्यारे बच्चे हो मेरे। तो 2 को घटाइए 4 से कितना जाएगा, 8, हंसी लाई 1 बच जाएगा, ये -18 बचेगा। यहां से क्या आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 5, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उत्तर कितना है बेटा, आपका फाइनल उत्तर सेल्सियस
में कितना है बेटा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं बेटा, नंबर 2 है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। है ना बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो बदलते हैं बेटा, चलिए कैसे बदलेंगे। अब फ़ारेनहाइट में चाहिए हमको, तो फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं, अभी बताया था, F है ना, क्या लिखते हैं बेटा, 9C/5 + 32। ये डायरेक्ट अगर आ गया तो, और नहीं आ गया तो फिर सिंपल सी बात है, देखो कैसे लिखना है, C/5 F - 32/9। ये बहुत सरल लगता है बेटा। अब यहां C का मान रख दो और इसको मल्टीप्लाई करके हल कर दे, वही तो आ गया। कुछ नया है क्या, बताओ ना। नहीं ना, डरने की बात नहीं। चलिए 100 C का मान कितना दिया बेटा, 100, ये 5 बटे ये है ना +32, 5 से डिवाइड कर लीजिए बेटा, ये हो जाएगा 20 है ना, 5 दूनी 10, 0 ये आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, 180 + 32 कितना देगा बेटा, ये 2, ये 11 हासिल है, 211 डिग्री। ये फ़ारेनहाइट में आ गया। तो फ़ारेनहाइट में कितना है बेटा, उत्तर कितना है बेटा, फ़ारेनहाइट में कितना है बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। एक और ले लें क्या, चलिए फिर एक और ले लेते बेटा, बहुत इजी ले लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12 केल्विन को है ना सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, है ना बेटा, वर्तित कीजिए, बदलिए बोले परिवर्तित कीजिए, मतलब देखिए बेटा, है ना। अब हमको क्या दिया, केल्विन और सेल्सियस, बहुत इजी है, संबंध याद करिए बेटा, C/5 K - 100 273 अपान कितना, तो 5 तो कट गया बेटा, C K 273। अब हमको क्या दिया देख लीजिए, केल्विन दिया, सेल्सियस चाहिए, केल्विन कितना, 12 - 273 घटा लीजिए बेटा, 1 6 2 माइनस, है ना, सेल्सियस में चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड लगाएंगे। तो उत्तर क्या बोलेंगे, उत्तर क्या बोलेंगे बेटा, सेल्सियस में कितना है, उत्तर बोलेगा तो सेल्सियस में, है ना, -271 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, है ना, हमने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, है ना। तो ये आपको तो आज हमने केवल क्या देखा बेटा, अध्याय नंबर जो 3 था उसका उष्मा और ताप में केवल हमने अध्ययन किया आज ताप का। क्या अध्ययन किया बेटा, ताप का। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा आप सभी को, है ना, लाइक करिए बेटा, कमेंट्स करिए बेटा, है ना, और सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर करिए बेटा, ताकि वो अपने घर में ही रहकर सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सके बेटा। ठीक है, अपनों को भी मदद करना बेटा और खुद भी को, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो थैंक यू बेटा।